नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। लीजिए प्रस्तुत है महिला काव्य मंच की गोष्ठी में उपस्थित हुई शीर्ष कवयित्रियों की कविताएं। तो गौर फरमाइए। कितनी यादों का एक समंदर है, कितनी यादों का एक समंदर है, लाख तूफान समेटे अंदर है, लाख तूफान समेटे अंदर है, कितनी यादों का दिल समंदर है। कश्मकश है अजीब रिश्तों में, कश्मकश है अजीब रिश्तों में, उथली खुशियाँ है रश्क अंदर है, उथली खुशियाँ है रश्क अंदर है, कितनी यादों का एक समंदर है। हो जहर जब फिजा में वादी में, हो जहर जब फिजा में वादी में, क्या उगाए जमीन बंजर है, क्या उगाए जमीन बंजर है, कितने अरसों से दिल नहीं रोया, कितने अरसों से दिल नहीं रोया, खुश्क आँखें है कैसा मंजर है, खुश्क आँखें है कैसा मंजर है, उंगलियों पर नचा रहा है जो, उंगलियों पर नचा रहा है जो, वो मदारी है वो कलंदर है, कितनी यादों का एक समंदर है। गम में भी जश्न हो, खुशी में भी, गम में भी जश्न हो, खुशी में भी, जिंदगी खेल तू सिकंदर है, जिंदगी खेल तू सिकंदर है, कितनी यादों का एक समंदर है। साजो सामा उठाए फिरता है, साजो सामा उठाए फिरता है, पर ये दुनिया किराए का घर है, पर ये दुनिया किराए का घर है, वक्त अपना हिसाब रखता है, वक्त अपना हिसाब रखता है, आने जाने का दिन मुकर्रर है, आने जाने का दिन मुकर्रर है, कितनी यादों का एक समंदर है।
हार और गुल भी है बगीचे में, हार और गुल भी है बगीचे में, देखिए क्या किसे मयस्सर है, देखिए क्या किसे मयस्सर है, कितनी यादों का एक समंदर है, लाख तूफान समेटे अंदर है, कश्मकश है अजीब रिश्तों में, उथली खुशियाँ है रश्क अंदर है। शुक्रिया। महिला काव्य मंच, एक छोटी सी गीतिका वाचिक संगवाड़ी छत पर मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं धरा हूँ प्रिय, मैं धरा हूँ प्रिय और तुम हो गगन, सांझ ढलते हुआ है हमारा मिलन, मैं धरा हूँ प्रिय। प्यार का आसरा, प्यार का आसरा है बड़ा आसरा, आसरा ढूंढते आज हो के मगन, मैं धरा हूँ प्रिय। रूह के रूह से, रूह के रूह से मिलते ही सुनो, दिव्य अनुभूतियों का यूं होगा हवन, मैं धरा हूँ प्रिय। आत्मा आज दुल्हन, आत्मा आज दुल्हन बनेगी यहाँ, उस ब्रह्म से है अलौकिक लगन, मैं धरा हूँ प्रिय। और आखिरी छंद, कह रही है महाचित सुनो ध्यान से, तुम सुनो ध्यान से, हाँ सुनो ध्यान से, त्याग दो शीण है देह रूपी वसन, मैं धरा हूँ प्रिय, मैं धरा हूँ प्रिय और तुम हो गगन, सांझ ढलते हुआ है हमारा मिलन, मैं धरा हूँ प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, श्रुति सिन्हा का आगरा से बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। एक कविता स्त्रियों पर आधारित है, सुनिएगा। स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार हैं, स्त्रियां स्मृतियों का अनंत गाछ है। स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार हैं, स्त्रियां स्मृतियों का अनंत गाछ हैं और स्त्रियां अनंत काल तक के प्रश्नों का उत्तर हैं। स्त्रियां प्रार्थनाओं में रत प्रस्तर हैं। स्त्रियां अनंत काल तक के प्रश्नों का उत्तर हैं। स्त्रियां प्रार्थनाओं में रत प्रस्तर हैं। स्त्रियां शिखर को जाती ऐतिहासिक पगडंडियां हैं। स्त्रियां अनिष्ट को अभिष्ट में बदलती मंत्रिका हैं। स्त्रियां प्रेम बांचती चिट्ठियां हैं। स्त्रियां स्वयं सिद्धा अनुभूतियां हैं। स्त्रियां प्रेम बांचती चिट्ठियां हैं। स्त्रियां स्वयं सिद्धा अनुभूतियां हैं। स्त्रियां संस्कारों की पोषिका हैं। स्त्रियां सत्य की सत्ता की उद्घोषिका हैं। स्त्रियां संस्कारों की पोषिका हैं। स्त्रियां सत्य की सत्ता की उद्घोषिका हैं। स्त्रियां आश्वस्त मन की कविताएं हैं। स्त्रियां राष्ट्र निर्माण की संवाहिकाएं हैं। स्त्रियां आश्वस्त मन की कविताएं हैं। स्त्रियां राष्ट्र निर्माण की संवाहिकाएं हैं। स्त्रियां सद्भावों में निहित कामनाएं हैं। स्त्रियां सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं। स्त्रियां
सद्भावों में निहित कामनाएं हैं। स्त्रियां सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं। स्त्रियां कल का सुवासित पुष्प हैं। स्त्रियां उद्दाम आशावादी गुच्छ हैं। स्त्रियां कल का सुवासित पुष्प हैं। स्त्रियां उद्दाम आशावादी गुच्छ हैं। स्त्रियां अनंत वर्षा व्योम हैं। स्त्रियां सहन शक्ति का कोश हैं। स्त्रियां अनंत वर्षा व्योम हैं। स्त्रियां सहन शक्ति का कोश हैं। स्त्रियां त्याग तपस्या का प्रतिमान हैं। स्त्रियां सकारात्मकता की बंधनवार हैं। स्त्रियां त्याग तपस्या का प्रतिमान हैं। स्त्रियां सकारात्मकता की बंधनवार हैं। स्त्रियां शताब्दियों का संचित शब्द भंडार हैं। स्त्रियां स्मृतियों का अनंत गाछ हैं। स्त्रियां स्मृतियों का अनंत गाछ है। बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे सुनने के लिए। महिला काव्य मंच की सखियों के समक्ष प्रस्तुत है एक कविता, भीड़ का एक आदमी। सुनी होगी आपने कहानी कि एक घोड़े पर जा रहे हैं बाप बेटे, तो लोग बातें बनाते हैं कि जरा सा घोड़ा है और दो जने बैठे हैं, और जब पिता सुनते हैं तो सोचते हैं कि बेटे को बैठे रहने देते हैं, हम उतर लेते हैं। तो कहते हैं कि देखो ये बेटा जवान होके बैठा है और बड़ा बूढ़ा होकर के पिता नीचे चल रहा है, इसे कुछ चिंता ही नहीं है। तो बेचारा वो उतर जाता है और पिताजी से कहता है कि आप बैठ लीजिए। तो फिर लोग कहते हैं कि देखो बेटा बेचारा थक जाएगा, ऐसे चल रहा है और बाप बैठा हुआ है। और जब दोनों बैठ जाते हैं तो कहते हैं घोड़े पे दया नहीं आ रही है, तो अब क्या करें, छोड़ दें घोड़ा। तो इस तरह से कुछ समझ में नहीं आता है आदमी को कि क्या करे। समाज के लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। तो इसी को लेकर के मैंने लिखा है, शीर्षक दिया है भीड़ का एक आदमी। सब सभ्यों की यह जिद है, मैं मानूं उनकी बात, लीक पर चलूं कि उसमें गिरने का तो क्या नहीं है भय, लड़खड़ाने का भी। पानी को तो पीऊं छान कर बार बार भी, पर परंपराएं जो मुझको जहरीली लगती, उनको आंख मीच कर ही मैं पी लूं। पानी को तो पीऊं छान कर बार बार ही, पर परंपराएं। कविताएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।